तो हेलो दोस्तों, वेलकम आज के एक और नए ब्लॉग के साथ। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो बताइए दोस्तों, आज आप लोगों ने क्या खाया, क्या बनाया, कैसे बनाया, किस पर बनाया। भैया आज मैं आपको बताती हूँ। आज हमारे क्या 2-4 दिन से ना गैस की दिक्कत हो रही है। हमारे सिलेंडर भर नहीं रहा है क्योंकि 25 दिन से पहले भर नहीं रहा है। वैसे तो 2-3 सिलेंडर है, वैसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही क्या नहीं। तो मम्मी कह रही है चूल्हे पर खाना बनाए। मम्मी ने चूल्हे में आग चढ़ा दी थी और दाल वगैरह मैंने छोंक दी थी। नहीं, दाल नहीं, सॉरी, आलू बैंगन की सब्ज़ी छोंक दी थी क्योंकि काफ़ी दिन बाद लिया है बैंगन की सब्ज़ी। भाई किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ बनाने वाली हूँ मैं चावल। और सब्ज़ी छोंकने के बाद मैं लग गई थी आटा मलने के लिए। तो मैंने सोचा मैं जब तक सब्जी है मैं आटा गूँथ कर देती हूँ तैयार, क्योंकि इसके पापा को लग रही थी। वो किसके पापा कह रहे जल्दी खाना बना ले कि चूल्हे को दिक्कत हो रही, भोग से उखड़ जा मेरी। तो वही फिर मैंने चून मलने के बाद मैंने इनके लिए डाल दी थी सब्जी। ये कह रहे कि मैं यहीं यहाँ नहीं बैठने का, मैं अंदर बैठ कर खाऊंगा, सब्जी डाल कर अंदर ले। मैंने कहा ठीक है। तो भी ये कह रहे कि सब्जी का कलर तो बहुत अलग सारा चूल्हे के उस पर। तो वही मैंने अगद सेक दी थी रोटी। और सबसे मेन बात यह है कि चूल्हे पर इतना गुस्सा हुआ है मुझे, जब ये आग भुन जाना और सिर में दर्द इतना हो जा, आंखों की हालत भी बिगड़ जा मेरी तो। और खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर आकर देखा मैंने भाई बाहर का मौसम इतना ख़तरनाक हो रहा था, बहुत ज़्यादा भैया। एक तो ठंडी हवा चल रही थी 2 दिन से, तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा। कहते नहीं अब बीमारी का सीजन चल रहा है। और फिर मम्मी बैठ कर चूल्हा का खा रही थी रोटी। मैंने मम्मी से पूछा मम्मी सब्ज़ी कैसी बन रही थी। तो मम्मी कह रही भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मम्मी तो खा रही थी चूर का, क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने पतली से बनाई थी, क्योंकि चूल्हे पर भाई तो पतली सी ही अच्छी सब्ज़ी लगा। तो मम्मी ने बुझा दी थी लकड़ी। मम्मी कह रही बेफालतू जल रही थी। तो मम्मी ने कहा मेरे तो खाने में बहुत मज़ा आ रहा, मुझे तो चूल्हे की रोटी दे जा रोज़, वो बढ़िया। वैसे तो भाई मेरे को बनाने के लिए आवा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बना दूँ। तो ये खाट लेकर चलते थे बाहर, कह रहे कि मैं बाहर बैठ जाऊँ दुकान पे, 1-2 ग्राहक आ जाए। और हमारे पापा है भी लग रहे थे झाड़ू मारने। भाई पापा को दिन नहीं करती झाड़ू के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। और इधर मैंने रख दी थी चावल बनाने के लिए, क्योंकि भाई बैंगन की सब्ज़ी पर चावल ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो मैंने रख दिए थे चावल। और फिर सबसे मेन बात है कि भाई हमारा ना टमाटर का पेड़ था, उस पर आ गया था छोटा सा टमाटर प्यारा सा। भाई वो खाने मन तो ऐसा रहा था कि इसे खा लूँ, मगर सब्जी में ट्राई करके देखेंगे भाई इसका टेस्ट कैसा होगा। घरेलू टमाटर है ना ये, भाई नाम मड़ा है, कहते हैं नहीं पेड़ दे 2-3 हो रहे। अरे मैंने दिखाई भी थी आपको, 15-20 टमाटर आ रहे। इधर मैंने बर्तन धो दिए थे, पोछा भी सब लगा दिया था, सारा काम हुआ था तैयार मेरा। और इधर चावल भी मेरे बनकर हो गए थे तैयार। बस अब बारी थी हमारा खाना खाने की, अब थोड़ी देर में हम खाएंगे खाना। तो फिर इसके पापा जा रहे थे मंडी, कह रहे इसके पापा, मैं पूछ रही कहाँ जा रहे। तो ये कह रहे कि मैं दाढ़ी कटवाने के लिए जाऊँ। मगर ठीक है चल जाओ। तो ये थोड़ी सी मुझे ना छेड़ते रहे। मैं चूल्हे पर रोटी बनाने लगी ना, तो आजकल ये मेरी मजाक कुछ ज़्यादा ले। उन्होंने देखा मैंने तेरे झुका दिया ना। मगर भाई कोई बात नहीं, चूल्हे पर रोटी बनाना कोई छोटी बात बड़ी बात थोड़ी ना। मगर मुझे तो गुस्सा नहीं आया, लेकिन ये नहीं कह रही मेरे तो मजा आवा तेरी हालत देख के। ये मुझे ना मजाक में बहुत छेड़ू जा। और फिर भी मुझे कोई बात नहीं, मगर भाई थोड़े बहुत हंसी खेल गई, ज़िंदगी कटे है कि नहीं। मगर वो तो ही है। इधर मम्मी मंगा रही थी पानी। मम्मी कह रही कि पानी दे दे मैं चूल्हा साफ़ कर दूँगी। फिर मम्मी ने कर दिया था चूल्हा साफ़, क्योंकि भाई मैंने ऐसे ऐसे काम तो करे ही नहीं भैया। बस मम्मी कह रही कोई ना मैं कर लूँगी, तो रहने दे। इधर आकर देखा मैंने बच्चों ने तोड़ दिया था फूल। भाई काफ़ी दिन बाद उनमें फूल खिले, और इसी कारण पाखी ने तोड़ कर धर दिए सारे के सारे। डाली लचक गई थी। तो फिर इसके पापा मेरे से कुछ पूछ रहे थे, मैंने बताना भूल गई थी। ये कह रहे थे मंडी चलना तुझे आज, कुछ काम है बैंक में। मैं कह रही मगर मैं नहीं जाने की आज, मैं नहाते आज मेरा मन नहीं है। तो ये कह रही ठीक है मत करिए, मत नहाइए। तो फिर ये चल देते बाहर की तरफ। अब ये जाओगे सीधा मंडी दाढ़ी कटवाने के लिए। तो मैंने अंदर आकर देखा कि मेरे चावल का रंग कुछ ऐसा था, थोड़ी सी बहुत कसर रह गई थी। और मैं उघाड़ के देख रही थी कि कहीं पानी तो नहीं रहेगा इनमें। फिर देखा पानी तो ख़त्म हो चुका था। फिर आ गई थी मैं सीधा ऊपर। ऊपर आने के बाद फिर मैंने ऊपर आने के बाद देखा मेरा कमरा ऐसा कैसा था। कभी कभी तो उसके पापा सारा काम कर दे, वही है ना अपनी मन मर्जी के, जब मन आवे तो सारा काम कर दे, झाड़ू वाड़ू लगा दे बारी बारी। लेकिन कभी कभी ये कुछ भी नहीं करती, मेरा खून पूजा। मगर थोड़ा बहुत सारा लग जा तो इन्हें खुद करेगी। मगर चल मैं खुद कर लूँगी। फिर मैंने कपड़े लत्ते की तय करवाई। मैंने कहा कपड़े लत्ते की तय तो कर दो, तय तो कर दे, पर ऐसा काम करे देखने दोबारा कोई आदमी काम नहीं बता सकता। वो काम है ना, काम ऐसा करो कि दोबारा कोई काम ना बतावे। कर दिया। तो पर हो गया था मेरा ब्लॉग तैयार आज का। और आप लोगों को पता ही है कि बारिश का सीज़न चल रहा है। भाई घर में अपने बच्चों को ठीक ठाक रखे और ठंड से बचे, क्योंकि ये कहते हैं जाती जाती ठंड पाँव पीट रही, कभी सर्दी कभी गर्मी। परसों इतना गर्म मौसम होता है, इधर मैंने पाखी को तो सुला देता कपड़े चेंज करके। भाई मैं नहाती नहीं, क्योंकि पाखी की तबीयत सी ख़राब चल रही कई दिन से। सारा के मैंने कपड़े बदल दिए और पाखी के भी। पाखी तो भले कपड़े बदलती सो भी जा बेचारी, ज़्यादा देर तक जगती नहीं है। बस फिर बारी आती है मेरे कमरे की। अब मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ थोड़ी देर में। भाई इसके पापा जा रहे हैं ना मंडी, तो मैं कभी आ जा, खाना तो जब भी खाओगे। और मुझे लग रही थी वो, तो मैंने कहा वेट कर रही थी, लेकिन वो आ ही नहीं रहे।
अब मैं सीधा फ़ोन कैंसिल कर दिया भाई, मेरे फ़ोन का होता रिचार्ज खत्म, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाऊँगी इनके पास में। कोई बात नहीं, आने वाले रहे, सुबह के जा रहे हैं, आधा पौन घंटा होगा। आ जाएगा, जब आओगे तो खाना खा लेंगे हम। और बताइए आप लोग आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है भाई दोस्तों। आप लोग ना तो कमेंट करते हो ना लाइक करते हो, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। बाय, मिलते हैं।